एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 5 भूल का एहसास का पठन करेंगे। पाठ परिचय। वृद्धावस्था में यदि हमारी शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है, यानी वृद्धावस्था में बुढ़ापा आने पर शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, तो हमारे अनुभवों में वृद्धि भी होती है, यानी उम्र के साथ साथ अनुभवों में वृद्धि होती है। वृद्ध लोग अपेक्षा के नहीं बल्कि मान सम्मान के पात्र होते हैं। अपेक्षा यानी तिरस्कार के। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था, बहुत हठीला, क्रूर तथा क्रोधी। हठीला यानी जिद्दी, क्रूर निर्दयी यानी दया न करने वाला, और क्रोधी गुस्सैला। दूसरों पर दया करना उसे आता ही नहीं था। प्रजा पर भी बहुत अत्याचार करता था। प्रत्येक व्यक्ति उसके अत्याचारों से अत्यंत दुखी था, परंतु राजा के सामने कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए राजा के प्रत्येक आदेश को चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया जाता था। एक दिन संध्या समय राजा घोड़े पर बैठकर सैर करने जा रहा था, यानी शाम के समय घूमने। उसके आगे एक दुर्बल वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। इस कारण राजा को आगे निकलने में असुविधा हो रही थी। अचानक राजा ने घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से आगे निकल गया। एड़ लगाना यानी पैर लगाकर, एड़ी लगाकर घोड़े को चलने का इशारा। इससे वृद्ध को धक्का लगा और वह गिर गया। वृद्ध की दृष्टि कमजोर थी, वह राजा को पहचान नहीं पाया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ठहर, तुझे दिखाई नहीं देता? एक बूढ़े लाचार को इस प्रकार गिराते हो? राजा वापस लौट आया और उसे धमकाने लगा। वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं कमजोर और शक्तिहीन हूँ, इसलिए तुम अपना बल प्रदर्शन कर रहे हो। यह क्यों भूलते हो कि तुम भी कभी मेरी भांति बूढ़े हो जाओगे? मेरी भांति यानी मेरी तरह। राजा को वृद्ध की बात लग गई। क्रूर राजा को यदि किसी से डर लगता था तो वह था बुढ़ापा। राजा कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता था। वह स्वयं की कभी बूढ़े के रूप में कल्पना भी नहीं कर पाता था, यानी सोचता भी नहीं था वो बुढ़ापे के लिए। यदि उसके बालों में एक भी सफ़ेद बाल झलकता तो वह उसे तुरंत उखाड़ फेंकता। चेहरे पर आई झुर्रियाँ उसे पसंद नहीं थी। उसने स्वयं से कहा, यदि मैं बूढ़ा और अशक्त हो गया तो मुझसे कौन डरेगा? मेरी प्रजा तो मेरे आदेश का पालन भी नहीं करेगी। सारी रात वह परेशान इधर से उधर घूमता रहा। अब उसे हर बूढ़े व्यक्ति से चिढ़ होने लगी। कुछ दिन सोचने के बाद उसने अपने राज्य से बुढ़ापे को समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने ऐलान किया, यानी घोषणा कराई, जो व्यक्ति वृद्ध और अशक्त हैं वे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाएं। केवल युवा ही मेरे राज्य में रहने के अधिकारी हैं। यदि कोई वृद्ध राज्य में दिखाई दिया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। राजा के इस ऐलान से चारों ओर हाहाकार मच गया, यानी लोग चिल्लाने लगे। प्राय हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। राज्य के निवासी हिम्मत करके मंत्री के पास पहुंचे तथा मंत्री से प्रार्थना की कि वे राजा से यह ऐलान वापस लेने का अनुरोध करें। ऐलान का मतलब घोषणा। मंत्री से बात करते समय भी उनकी अश्रुधारा रुक नहीं रही थी, यानी आंसुएं। मंत्री बहुत दयालु था, परंतु राजा के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। उसने उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया, यानी समझाया और भेज दिया, और स्वयं इस बारे में राजा से बात करने की ठानी। हिम्मत करके उसने राजा से पूछ ही लिया, आप वृद्धों के प्रति इतने असंवेदनशील क्यों हैं, यानी निष्ठुर यानी कठोर। राजा ने बताया कि वृद्ध किसी कार्य के योग्य नहीं होते, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। मंत्री ने राजा को समझाया, वृद्धावस्था कोई अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान है। अब वृद्ध लोगों के पास ज्ञान का भंडार और जीवन भर के संचित अनुभव होते हैं, यानी उनके जीवन भर के अनुभव जो वे अपने जीवन में महसूस करते हैं। जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का तरीका होता है। हमें उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए, न कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। तिरस्कार यानी उपेक्षा। परंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी और सभी वृद्धों को राज्य से निकाल दिया।
लेकिन उनके परिजन बार बार याचना करते, यानी परिजन यानी परिवार वाले, दया की भीख मांगते और विलाप करते, रोते। इससे तंग आकर राजा ने नई घोषणा की कि राज सरोवर में एक सुनहरा घड़ा है। जो व्यक्ति उस घड़े को निकाल लाएगा वह अपने वृद्ध पिता को अपने साथ रखने का अधिकारी होगा। इसके साथ ही उसे वह सोने का घड़ा भी इनाम में दिया जाएगा, परंतु यदि वह अपने प्रयास में असफल रहा तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा, यानी मृत्यु की सजा दे दी जाएगी। राजा की घोषणा सुनकर बहुत से युवक सरोवर पर इकट्ठे हो गए। उन्हें सरोवर के स्वच्छ जल में एक घड़े का आकार दिखाई दिया। कई युवकों ने अपनी किस्मत आजमाई, पर जैसे ही वे पानी में कूदते घड़ा पानी में डूब जाता। इस कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद डर के कारण किसी के आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। वहाँ एकत्रित युवकों में ओरियो नाम का एक युवक भी था। उसने भी उस घड़े को देखा। उसके मन में उस घड़े को निकालने का विचार आया। वह काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा, परंतु घड़ा निकालने का कोई उपाय नहीं सोच पाया। वह निराश होकर घर की ओर चल पड़ा। उसने अपने घर में अपने वृद्ध पिता को सबसे छिपा कर रखा हुआ था। अपने पुत्र को उदास तथा दुखी देखकर वृद्ध पिता ने पूछा, क्या हुआ पुत्र, आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। पुत्र ने राजा की शर्त के बारे में बताया और कहा, मैं सरोवर से घड़े को लाना चाहता हूँ, परंतु समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तट पर खड़े होकर उसे देखने पर वह साफ दिखाई देता है, परंतु सरोवर में छलांग लगाने पर वह अदृश्य हो जाता है, यानी छिप जाता है। पिता ने कहा, क्या तुम चुपके से मुझे वह स्थान दिखा सकते हो। पुत्र पिता को रात के समय उस सरोवर के पास ले गया। वृद्ध ने ध्यानपूर्वक उस स्थान को देखा। एक कंकड़ उठाया और जल में तैरते घड़े पर मारा, परंतु उसने देखा कि उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पानी में हलचल हुई, लेकिन थोड़ी देर में पानी स्थिर हो गया, यानी रुक गया, और वह घड़ा फिर दिखाई देने लगा। वृद्ध ने सतर्कता से आसपास के स्थान का निरीक्षण किया। उसे सरोवर के पास एक विशाल और घना पेड़ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा कि पेड़ की परछाई जहाँ पड़ रही थी, घड़ा ठीक उसके बीचों बीच दिखाई दे रहा था। पेड़ की टहनी तथा पत्तियां भी वहीं दिखाई दे रही थी। घड़े का सच उसे समझ में आ गया। वह अपने पुत्र के साथ वापस घर लौट आया। घर आकर उसने विस्तार से अपने पुत्र को सारी बात समझाई और घड़ा लाने के लिए प्रयास करने को कहा। युवक अपने वृद्ध पिता के कथन से आश्वस्त होकर सुबह राजमहल पहुंचा तथा राजा से कहा, मैं भी एक बार प्रयास करना चाहता हूं। राजा ने पुनः उसे आगाह करते हुए कहा, यानी चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हें याद है ना, यदि तुम इस कार्य में असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। युवक ने मौन रहते हुए सुकृति सूचक सिर हिला दिया, यानी हाँ की स्थिति में सिर हिला दिया। युवक के साथ राजा सरोवर पर पहुंचा। सरोवर में घड़ा अभी भी दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में सारी प्रजा वहां इकट्ठा हो गई। राजा के इशारे पर युवक आगे बढ़ा, परंतु पानी में कूदने के स्थान पर वह पास स्थित पेड़ की ओर बढ़ गया। सभी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वह तीव्रता यानी तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की पत्तियों को इधर उधर हटाने लगा। शीघ्र ही उसे पेड़ की टहनियों के बीच एक घड़ा दिखाई दिया। उसे उतार कर वह राजा के पास ले आया। सभी ने देखा कि पानी में से घड़े का आकार गायब हो गया था। युवक ने सभी को बताया, जल में दिखाई देने वाला घड़ा केवल इस घड़े की परछाई मात्र थी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, यानी खुश हुआ। उसने युवक से कहा, इसका उत्तर कोई अनुभवी व्यक्ति ही दे सकता था। सच सच बताओ कि तुम्हें इसका उत्तर किसने बताया। युवक ने कहा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपके आदेश का उल्लंघन कर अपने पिता को अपने घर में छिपा कर रखा। उल्लंघन यानी ना मानना। मेरे वृद्ध अनुभवी पिता ने ही इसका उत्तर मुझे बताया था। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार उसे वह सोने का घड़ा तो इनाम में दे दिया ही, साथ ही बहुत सा धन भी दिया। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वह वृद्धों को किसी काम के योग्य नहीं समझता था, परंतु जिस बात का पता युवा नहीं लगा पाए उसका पता एक वृद्ध ने सहज से लगा लिया। राजा युवक के घर गया तथा वृद्ध के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके बाद राजा सभी वृद्धों को आदर सहित अपने राज्य में वापस ले आया। अब राजा के मन में वृद्ध व्यक्तियों के प्रति आदर बढ़ गया था, यानी उनका सम्मान बढ़ गया था। उसे अपने सिर में कोई सफ़ेद बाल नजर आता तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। कोई वृद्ध राह में जा रहा होता तो वह स्वयं पीछे हटकर उसे रास्ता देता और उसका अभिवादन करता।
यानी उसको नमस्कार करता। ये मंगोल की लोक कथा है। और ये पाठ में कुछ आए शब्दार्थ: वृद्ध, बूढ़ा, हठीला, जिद्दी, क्रूर, निर्दयी, अहंकार, घमंड, विचलित, बेचैन, अशक्त, शक्तिहीन, ऐलान, घोषणा, अनुरोध, प्रार्थना, अश्रु, आंसू, असंवेदनशील, निष्ठुर, कठोर, संचित, इकट्ठे, तिरस्कार, अपेक्षा, विलाप करना, बिलक बिलक कर रोना, आगाह, सावधान, सहज, सरल, अभिवादन, नमस्कार। और इस पाठ में एक मुहावरा आया है, सिर कलम कर देना, यानी मार देना। आपको ये कक्षा कैसी लगी? कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट्स करें। धन्यवाद।